रुक जा ये ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं मेरी पत्नी की इज्जत तुम लूटते बेहया बेशर्म शर्म आई नहीं। वाह भैया वाह। अरे मैं आपको अपना भाई नहीं बल्कि देवता समझ के दिन रात पूछता रहा लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। मेरे भाई यशु मेरी बात सुनिए मेरे भाई। इस तरह की न बातें ये भाई करो झूठा इल्जाम मुझी पर लगाओ नहीं लूटाई इज्जत नहीं कहा इज्जत नहीं कहा मान लो झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं। मेरे भाई यशु तू मुझे बचपन से जानता है मेरे भाई तेरा भाई इतना बड़ा नीच नहीं है इतना बड़ा नीच नहीं है। ठीक है यही बात मैं आशा से पूछता हूं। आशा ये बता ये भैया जो बात कह रहे हैं ये बात कहां तक सही है और कहां तक झूठ है। अरे हमें पूछे बतावे वाली क्या बात है तो हम सब आखी देखत गया। अरे हम तो जठौत के खाना लेके आए। अरे हमके क्या पता खाना छोड़ के हम ही खाए लगे हैं। धन यहाँ जना पहुँच गया इतना ही जाना हमारी इज्जत बच गई न गांव में अगर डोली तक केका लड़कियां बताए जठौते की भतारे की हमहू ना जानत रहे कि तोहार भैया इतना छिनरा बेहतरा आदमी यहाँ। बस आशा बस मैं तेरी बात को समझ गया कि सही बात और सच्चाई क्या है। और सुन मेरी बात तेरी समझ में मेरे आ गया भाभी को भैया घर से भगाए किस लिए माजीरा सारा मुझी को समझ आ गया भाभी को भैया घर से भगाए किस लिए।
गया कि सही बात और सच्चाई क्या है। और भैया आज मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। राज की बात यह है, आप तो यही जानते हैं कि मुन्ने सोच का कत्ल करने वाली भाभी मां है। कौन है मेरे भाई? वो कत्ल करने वाला कोई गए नहीं भैया, बल्कि वो कत्ल करने वाले आप खुद हैं। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि खून किस लिए किए हो, क्योंकि भाभी माँ आपको पसंद नहीं थी। आपने मेरी पत्नी आशा को देखे तो आपकी नीयत बिगड़ गई और इसी कारण मुन्ने सोच को मार के भाभी माँ के झूठे इल्जाम में फंसा के और मार के घर से भगवा दिए ताकि मेरी पत्नी के साथ ऐशो आराम कर सके। वाह भैया वाह। अरे मैं आपको अपना भाई नहीं बल्कि देवता समझ के दिन रात पूछता रहा, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तो ये एक बात सुन लो, आज के बाद भाई भाई का रिश्ता समाप्त और सुनते सत्य का सवाल। अरे नहीं रह गया है, अरे नहीं रह गया है तू भाई। नहीं रह गया है तू भाई हमारा, भाई हमारा, और चला जा यहाँ से, ये घर है हमारा। तुझे देख करके जलता जिगर है, तुझे देख करके जलता जिगर है, और लौट कर न आना यहाँ पर दोबारा। वाह भैया वाह। अरे मैं आपको अपना भाई नहीं बल्कि देवता समझ के पूछता रहा, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तो एक बात सुन लो, आज के बाद भाई भाई का रिश्ता समाप्त, और अभी इसी वक्त ये मेरा घर छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ये सारी संपत्ति मेरी है, मेरे पिताजी की बनाई हुई है, इस घर में तेरा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई यीशु, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। आज छोटका भैया सुना बतिया
कैसे मैं तुम्हारे। मेरे भाई यस्सु, जरा तू एक बार सोच ले मेरे भाई, एक बार सोच। बचपन में भैया तो हम ही समारे ले, अंगुली पकड़ के भी आंगन में बचपन में भैया तो हम ही समारे ले, अंगुली पकड़ के वीरन आंगन में घुमारे। खिलल फूलवरिया बिरना बिरना, खिलल फूलवरिया बिरना दिहला उजारे, लूट नहीं जत बिरन कैसे मैं तुम्हारे। मेरे भाई यीशु, मैं बचपन में तुम्हें भाई नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझाऊं, मेरे भाई बेटा समझाऊं। मैं तुम्हारे सर के सौगंध खा करके कह रहा हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया हूं मेरे भाई। तो यही चाहता है ना मेरे भाई कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। तो ठीक है मेरे भाई, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दे मेरे भाई। आशा, कैसा जमाना आ गया है सोचो। आशा, ऐसा है लोग अपने दरवाजे पे कुत्तों रोटी फेंक देते हैं। ये तो हरामखोर मेरा भाई है और आज ये घर छोड़ के जा रहा है। जाने से पहले एक गिलास पानी पीना चाहता है। एक काम करो, इसे पानी पिला दिया जाए। देखा भैया, हरे जेठौत भगवान होते हैं। अब भगवान के मनाई पूजा करत है, जैसे भगवान वैसे जेठौत। अब इनका दुना भाई के बीच में हम का करे बोले जाई। मेहरारू दो किस्म के होती, एक लक्ष्मी एक कुलक्षणी। इनके घरे में जब से हम उतरी बाटी, अब तक इनके गांव वाले हमार मोहका हमार बोली सुने बिना सेहा की गवा बाटे। इज्जतदार घरे के, इज्जतदार के बहन बिटिया है, कौनो छुछ मच्छरे घरे के नाई है। अब ये कहत है भैया पानी पियावे बिना, तो जेठौत के काहे बदे पानी न पियाई, जाते लेके आए तुरंत पानी पियाई हम। ये एक बात याद रखना सतप्रकाश, आज भी तुझे पानी पिला दे रहा हूं, लेकिन दोबारा घूमकर मेरे घर की तरफ देखना भी मत। अगर देखने की कोशिश किया ना हरामखोर, तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा।
नाम है पानी। कितना मने खाना खाए ले थे लेकिन पानी बिना पेट नहीं भरत। इनका पानी पियाई भाई। अगर ये हमारे बात मान लिए होते पानी नहीं इनका मुसम्मी जूस पियाई थे। ऐसे 12 मास टना टन जवानी है इनका बनी रहते हैं लेकिन ये हमार बात नहीं माने। तो जे हमार बात नहीं मारे समझे तना नरम है उतना ही गरम है। इनका पानी पियाई तो हिजरू के नाती कब जब हमें जहर मिलाई न रहे बास न बाजे बांसुरी तब मजा आए। या तो पगलाइन जही पी के या तो तारा इनारम कतम कूद के मरी नहीं जाइए। दुई में से एक तो होए तब हमार छाती जुड़ाए पियावत है तो है पानी। हम अपन फर्ज निभाई देत हई जे जैसन करे ओकर भगवान देखी। या मेरे मालिक ये मुझे हो क्या रहा है? मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? मेरे सिर में चक्कर जैसा क्यों आ रहा है? मेरा सिर चकरा रहा है मेरे इनके देखा ये घोट खाली पाए जाए वैसे पगला चला जाए। इनके हंसाई सुझान आए पतन के कन नजर लग गवा हमारे घरे में। एक एक परिवार हमारा ऐसा उजड़ा चला जाता है। जितना हमके पिराता है उतना इनके पिरा। इनके खाली दारू चाहे बस न चल्ला शर्म लागत नहीं यहाँ। अरे मैं हंस रहा हूँ इसलिए तुम गुस्से में हो गई। अरे मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं इसे अपना भाई नहीं बल्कि देवता समझ के पूछता रहा और मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। और तुम हो कि छोटी छोटी बात में मुझसे नाराज हो जाती हो। क्या बताऊं? ए हो ए रनिया हो जिनकी तोहरे नामे तरमीर हो गई, जिनकी तोहरे नामे तरमीर हो गई। ए रनिया तोहके देख ले बड़ी दीन हो गई। हो गई ए रानी तोहके देख ले बड़ी दीन हो गई। ए रानिया तोहके देख ले बड़ी दीन हो गई।
सतावेला हमके तड़पावेला तोहर याद सतावेला हमके तड़पावेला याद सतावेला हमके तड़पावेला। दाना पानी हमरो सवतीन हो गई दाना पानी हमरो सवतीन हो गई दाना पानी हमरो सवतीन हो गई। ए रनिया तोहके देखले बड़ी दीन कैला बदना हो हमरा के कैला बदना हाय शाम चिड़िया चुरा के हमरा चिड़िया चुरा के गैला कदम खुदारी चुरा के गैला कदम खुदारी हमहन के कैला श्याम तन के उधारे तन के उधारे मेरे मालिक मेरा मुन्ना सूरज मेरी घुसनी कर दिया और मैं धक्के मार कर घर से निकाल दी गई हूँ और मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ आगे दरिया दिखाई दे रही है उसी में कूद कर अपनी जान दे दो। मेरा मुन्ना सूरज मेरी इंतजार करता होगा और मेरे मुन्ने सूरज को दूध कौन पिलाएगा। घबराओ नहीं मुन्ना मैं तेरी माँ हूँ आ रही हूँ भैया
रोना नहीं, मैं तेरे पास आ रही हूँ। सूरज न मरे, न मर दो। इस तरह से आत्महत्या करना महापाप है। अगर तू आत्महत्या करोगी बेटी तो तू प्रेत योनि में चली जाओगी, हजारों हजारों वर्ष के लिए भटकी तू ठोकर खाएगी बेटी। इसलिए आत्महत्या करने का इरादा छोड़ और मेरी बात गौर से सुन बेटी। तू आगे जा, आगे एक विशाल शिव का मंदिर है। उस मंदिर के सामने एक हवन कुंड है। उस हवन कुंड के पास एक चमत्कारिक दिव्य माला पड़ा हुआ है। जा करके उस दिव्य माला को उठा ले और आगे जा बेटी। तेरा पति भी होते के हालात में मिलेगा। ये क्या सुनी? शरीर में जहर भर चुका है। ये मैं क्या सुनी? तो अपने पति को बचा ले बेटी। अब तेरा रहने वाला समय खुशहाली का समय होगा। हरिओम, हरिओम। कैसी आकाशवाणी हो रही है? मेरे पति संकट में है। अरे आओ आओ चले आओ भोले दानी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक जरूर जाऊंगी और मैं इनकी आराधना करूंगी। भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाने से अगर मेरा बिछड़ा परिवार मिल जाता है मैं उनकी आराधना जरूर करूंगी। और मैं चले हूँ मंदिर के पास। या भगवान क्या मैं बताऊं, मेरे भैया भाभी न जाने कहाँ चले गए हैं। उनकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हो भैया? आज 2 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं दवा के लिए कहाँ से पैसा लाऊं? कहाँ हो भैया? कि तो हे ढोड कहा भैया, कहो भैया कि तो हे ढोड कहा भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिचे नैया। भैया आओ भैया,
ढोढ़ी कहाँ भैया पतवार बिना डूबे मझधार बिते नैया तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानावा माहुर खाके दजदी परनावा मन कर तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानावा मन कर माहुर खाके दजदी परनावा दुख के से कहे भैया दुख के से कहे भैया पतवार बिना डूबे मझधार बिते नैया भगवान आज 2 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक है मुझे बहुत जोर से बुखार हुआ है मेरे पास पैसा नहीं है अब मैं चलती हूँ भाभी की इंतजार करूंगी अगर भाभी आ जाएगी मैं दवा के लिए पैसा जरूर मांगूंगी मैं चल रही हूँ बैठ के इंतजार